अगर आप एक शिक्षक हैं और आपने अभी तक जो है शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का फॉर्म नहीं भरा है या इसके बारे में नहीं देखा है, तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद ईमान में। आज हम लोग बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना जो है उसमें हम लोग आवेदन कैसे करेंगे, केवाईसी की जो प्रक्रिया वो कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, अप्रूवल कैसे होगा, ठीक है? इन सभी चीज़ों को बात करेंगे। और लास्ट में हम आपको ये बताएँगे कि सभी जो आपके आश्रित होंगे, आप परिवार में जो लोग होंगे, किसको-किसको हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं और उनकी केवाईसी हम लोग कैसे करेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे विधिवत देखेंगे। तो बढ़ेंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को टैप करिए, क्योंकि इस तरह की जो भी वीडियो होंगी, उनका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हम बढ़ते हैं यहाँ पे वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे ये एक साइट है, यहाँ पर जाएँगे। cmtcts.upsdc.government.in है, उत्तर प्रदेश की ये वेबसाइट है। यहाँ पर देखेंगे लिख के आ गया है आपका मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना, ठीक है। जो शिक्षक लोग हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, उनको 5 लाख तक का जो है मुफ्त उपचार देने के लिए ये किया गया है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अप्लाई फॉर शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे, आपका अगला पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि वो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक हो, ठीक है। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड जो है आपका यहाँ पे पड़ जाएगा, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देंगे, जनरेट ओटीपी कर देंगे। जैसे आप इसको करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चली जाएगी। आपने जो नंबर डाला वो यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी एंटर करना है। यहाँ पर जो समय होता है, अगर ओटीपी नहीं पहुँच रही तो ये यहाँ पे दोबारा रिसेंड करने का समय जो दे रखा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, इस तरह से आपका ये फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पर संबंधित शिक्षा विभाग परिषद जो है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लिख के आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आच्छादित कार्मिक की जो श्रेणी है, उसमें कौन कौन से लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिका हैं, वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक जो शिक्षक और शिक्षिका हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वार्डन जो है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है, मिड डे मील जो है, उसमें जो रसोइयाँ होती हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में जो अनुदेशक हैं, ठीक है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में विशेष शिक्षक जो रखे गए हैं वो भी यहाँ पे आवेदन करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका जो ऑप्शन आएगा वो ये आएगा, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में जो शिक्षक हैं, ये ऑप्शन ज़्यादा आपका रहेगा। अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो शिक्षा मित्र वाले पे टिक करिएगा। यहाँ पर अनुदानित में शिक्षक हैं तो वो करिए, या स्व-वित्त पोषित में अगर हैं, ठीक है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। जो भी आपके ऑप्शन हो करिएगा। सबसे ज़्यादा शिक्षकों में जो भरा जाएगा वो ये ऑप्शन लिया जाएगा। इतना जैसे आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट आएगा, वो आपका एजुकेशन हो जाएगा। एजुकेशन होने के बाद आपका जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उस समय पे, वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में है आप, वहाँ किस ब्लॉक में है, वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक के बाद आपका प्रेजेंट जो पोस्ट है वो क्या है, असिस्टेंट टीचर है या हेड टीचर है। कभी कभार कुछ कन्फ्यूजन ऐसी होती है कि असिस्टेंट टीचर पे जो है आप हैं पहले से, और आपका हेड टीचर का जो है कार्यभार दे रखा है। ऐसी स्थिति में आप लोग हेड टीचर मत क्लिक करिएगा। आपको क्या करना है, असिस्टेंट टीचर पे ही टिक करना है। अगर आप हेड टीचर हैं तो हेड टीचर, असिस्टेंट टीचर हैं तो असिस्टेंट टीचर पे आपको भरना है। जैसे इसको यहाँ पे करेंगे, आपको यहाँ पे एक स्कूल की लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि यहाँ पर जैसे ब्लॉक पूछा हुआ खैराबाद है, जब ने लगा रखा, तो यहाँ पर जो स्कूल की लिस्ट देते हैं वो पूरे जिले की देते हैं। होना क्या चाहिए था, इनको ब्लॉक वाइज लिस्ट दे देनी चाहिए थी। यहाँ पर पूरे स्कूल की आती है। फिर आपको अपने उस लिस्ट में जो है आपको अपना स्कूल ढूंढना है। जैसे आपको आप स्कूल मिल जाएगा, आप उस पर टिक कर देंगे, तो जस्ट इसके नीचे यहाँ पर जो है यूडाइस कोड लिखा हुआ है, ठीक है, वो कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आ जाएगा। उतना आने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे एप्लीकेंट नेम है। आपको अपने आधार के अनुसार यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। आपके जो आधार पे नाम लिखा हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे अपना नाम लिखना है, आधार के अनुसार। फिर यहाँ पे गार्जियन नेम है। पुरुष कैंडिडेट है तो फादर नेम लिखेंगे, ठीक है। महिला कैंडिडेट हैं तो अगर उनके शादी नहीं हुई तो फादर नेम लिख दें, शादी हो चुकी है तो हस्बैंड नेम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है।
फिर आपका रिटायरमेंट डेट डालनी है। इसको आपको देखने के लिए क्या है, आप जाएंगे मानव संपदा कोड पे, वहाँ पे आप अपनी सर्विस बुक देखेंगे, वहाँ पे आपका जो है रिटायरमेंट डेट दे रखा है, आप उसको यहाँ पे डाल देंगे। जो भी रिटायरमेंट डेट होगी वो 31/3 करके होगी, बाकी किसी का सन कुछ भी हो सकता है। 31/3 जो भी आपका सन हो वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको जेंडर चुनना है, मेल फीमेल जो भी हो। यहाँ पर आपको नंबर डालना है, ठीक है, नंबर डाल देंगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी आधार की डिटेल देनी, तो यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे। फिर आपके आधार पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है, जिस जिले का है, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे चुनना है, ठीक है। और उसके बाद आपके आधार पे जो एड्रेस है वो आधार एड टू एज जैसे आधार पे लिखा हुआ है उसी तरह यहाँ पे लिख देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे आपने अपना नाम लिखा है, जो आवेदक है, वो उनकी एक फ़ोटो लगेगी, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगी। उसका साइज जो है 20 KB में होगा और जेपीजी में ये फाइल अपलोड होगी। इतना सब कुछ करने के बाद आप नीचे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पे टिक करना है 2 जगह पे, ठीक है, ये डिक्लेरेशन है। टिक करने के बाद यहाँ पे जो है डू यू वांट टू ऐड डिपेंडेंट, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे यस, ठीक है। अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आप उसको यस करिएगा, नहीं है तो आप उसको नो करेंगे। ऐसा है नहीं कि किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। शादी नहीं होगी तो आपके जो माता पिता हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। शादी हो चुकी है तो आपकी जो पत्नी है, ठीक है, आपके बच्चे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये जो हैं आपके डिपेंडेंट हैं। आप अपनी जो फैमिली में जोड़िएगा, आप अपनी पत्नी को जोड़िएगा, आपके जो बच्चे हैं उनको जोड़ सकते हैं, माता पिता को जोड़ सकते हैं। कहीं ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जहाँ पर जो है आपके माता पिता ना हो करके, और आप हो सकता है ससुराल में रह रहे हों, या जो लड़की है जो वो ससुराल पक्ष में, वहाँ मायके पक्ष में रह रही हो, तो ऐसी स्थिति में जो है आपकी जो सास है और आपके जो ससुर हैं, इनको भी आप अपने डिपेंडेंट में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप इसको यस करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आप इसको जो है आगे बढ़ जाएंगे। अगर फॉर्म में कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन में जाएंगे, उसको कैंसिल कर सकते हैं, अपनी डिटेल जो है वो दोबारा संशोधन कर सकते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका अगला स्टेप जो है ऐड डिपेंडेंट का आ जाएगा। आपको क्या करना है, डिपेंडेंट्स ऑल फैमिली मेंबर डिटेल मस्ट बी एज आधार करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे ऐड करना है। डिपेंडेंट में आपका क्या होगा, यहाँ पे नाम हो जाएगा, जो भी आपसे आपकी पत्नी है आपका नाम हो जाएगा, उनका जेंडर हो जाएगा, या कोई महिला कैंडिडेट है तो उनके हस्बैंड का नेम हो जाएगा, यहाँ पे उनका जेंडर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फादर हैं या स्पाउस हैं, पति पत्नी में से जो आपको ऑप्शन देना है वो यहाँ पे दे देना है। आप टिक करेंगे, आ जाएगा वहाँ पे। यहाँ पर आपको नाम उनका लिखना है। साथ में क्या करना है, जो यहाँ पे डिपेंडेंट हैं उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी हो, आप यहाँ पे ऑप्शन खोलेंगे, बहुत सारे आएंगे, वो देखिएगा। आधार नंबर आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद पूछता है आप हैंडीकैप है, मतलब दिव्यांग हैं या नहीं है, तो यहाँ पर आपको है तो यस, नहीं तो नो करिएगा, ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन हो इसको यहाँ पे कर सकते हैं। रिलेशन विद एम्प्लॉय है, आपका रिलेशन क्या है, अगर आपकी वाइफ है तो यहाँ पे वाइफ करिएगा, ठीक है। डॉटर है तो डॉटर करिएगा, सन है तो सन करिएगा। इस तरह से जो भी आपका जो है रिलेशनशिप आता हो वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। पर्सनालिटी परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी, अगर आप हैंडीकैप हैं, यस किए होंगे तो यहाँ पे आपको लिखना होगा। फिर आपका एम्प्लॉय स्टेटस क्या है, जैसे पत्नी अगर कहीं पे कार्यरत हैं तो आपको दिखाना है, नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस में अनएम्प्लॉयड कर देंगे। अगर यहाँ पे हैंडीकैप यस किया है तो आपको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर जो ये कैंडिडेट है डिपेंडेंट है, अगर ये इनकी कोई कमाई है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाना है, नहीं है तो आप इसको जीरो फिल करेंगे। अपलोड पिक्चर में जाएंगे, 20 KB में जो है जो डिपेंडेंट आप फिल कर रहे थे उसकी यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे। इतना करने के बाद ऐड डिपेंडेंट पे क्लिक कर देंगे, आपका जो है ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है ना सीरियल नंबर, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जो भी हो, एक ऐड हो गया, उसके बाद सेम प्रोसेस में आपके जो बच्चे हैं वो ऐड होंगे, माता पिता हैं वो ऐड होंगे। इसी प्रकार से वो सारे ऐड होते चले जाएंगे, एक यहाँ पर लिस्ट आपकी बनती चली जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इतना सब कुछ करने के बाद जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे, इस तरह से आपको फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपने अपना नाम डाला था वो दिख जाएगा, आप किस पोस्ट पे हैं वो यहाँ दिख जाएगी, डिपार्टमेंट आपका एजुकेशन है, स्कूल नेम क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा, स्कूल डिस्ट्रिक्ट जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, शिक्षा परिषद नेम बेसिक शिक्षा परिषद जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, डेट ऑफ बर्थ आपकी दिखाई देगी,
8 नंबर पे कैटेगरी ऑफ कवर्ड जो है दिखाई देगा कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में शिक्षक हैं, ये दिखाई देगा। आपका आधार नंबर हो जाएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा, होम एड्रेस जो आपने अपना डाला हुआ है वो दिखाई देगा, आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ दिखाई देगी, और आपने जो ब्लॉक लिखा था वहाँ पे वो दिखाई देगा। इतना सब कुछ ये आपकी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद जो पहला नंबर है, जो आप ऊपर आवेदक रहे हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे डिटेल दिखाई देगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, रिलेशन हो जाएगा, उनका आधार नंबर होगा और यहाँ पे फोटो हो जाएगी। सेम प्रोसेस में 2 नंबर पे है, यहाँ पे हमने इनकी वाइफ को जोड़ रखा है, जैसे यहाँ पर इनकी वाइफ का नाम हो गया, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, रिलेशन हो गया, उनका आधार नंबर हो गया और उनकी फ़ोटो हो गई। उसके बाद उनके बच्चे हैं, इस तरह से लाइन से सारे जुड़ जाएंगे। जैसे आप इन सब कुछ चीज़ों को देख लेंगे, नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर आएगा भरे हुए आवेदन पत्र की जो प्रति अपने पास सुरक्षित रखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको सबमिट करें। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट होने के बाद इस तरफ आपका जो है प्रिंट का ऑप्शन आता है, आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा। और ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे प्रिंट में, जैसे आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो है फॉरवर्ड लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अपना प्रिंट जो है सुरक्षित रख लीजिएगा, मोबाइल पे आपके मैसेज आ जाएगा और आपके जो ये है जाएगा आगे, तो जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं ब्लॉक के, उनके पास ये पहुंच जाएगा। जैसे उनकी स्वीकृत हो जाएगी तो बीएसए के पास चला जाएगा और वहां से स्वीकृत होने के बाद आपका फाइनल अप्रूवल जो है वो हो जाएगा और आपके नंबर पर जो है फाइनल अप्रूवल का संदेश प्राप्त होगा। वहां पर आपको एक फैमिली आईडी नंबर मिल जाएगी। उसके बाद आपको केवाईसी करनी है। केवाईसी करने के लिए क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे आयुष्मान ऐप है, उसको डाउनलोड करेंगे, या फिर अगर आप सिस्टम से कर रहे हैं तो beneficiary.nhA.government.in पे जाके केवाईसी कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप ऐप के थ्रू करिए, क्योंकि फ़ोटो वगैरह वहाँ पे आपको लाइव लगानी है, तो ऐप के ज़रिए करिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आप सभी की केवाईसी करेंगे, जितने भी आपके जो डिपेंडेंट हैं, आप हैं, सबकी केवाईसी करना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।